महाभारत का अमरवीर कर्ण। महाभारत की कथा में कर्ण का नाम साहस, दान और आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर उभरता है। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने हर कठिनाई को वीरता से स्वीकार किया। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। युवावस्था में कुंती को आर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। जिज्ञासावश कुंती ने सूर्यदेव को आह्वान किया और उनसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, कर्ण। वह जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था, लेकिन अविवाहित कुंती उस शिशु को समाज के भय से स्वीकार नहीं कर सकीं और उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह टोकरी हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला और उसका नाम रखा कर्ण। प्रेम और संस्कारों से पला बढ़ा कर्ण बड़ा होकर अद्वितीय धनुर्धर बना। कर्ण ने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, परंतु जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो उन्होंने उसे शाप दिया कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उसे याद नहीं रख पाएगा। फिर भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। जब कुरुसभा में उसका अपमान हुआ क्योंकि वह सूतपुत्र था, तब दुर्योधन ने उसका सम्मान करते हुए उसे अंग देश का राजा बना दिया। उसी दिन से कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और मित्रता की शपथ ली। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन उसके हृदय में सदा धर्म और करुणा बनी रही। युद्ध के अंतिम दिन जब उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, तब अर्जुन ने उस पर वार किया। यह उसका नियति का क्षण था, जब परशुराम का शाप सच साबित हुआ। अंतिम सांसों में कर्ण ने सूर्य की ओर देखा और अपने कर्मों को स्वीकार करते हुए शांत हो गया। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, जन्म से नहीं। उसकी दानशीलता, वीरता और निष्ठा ने उसे महाभारत का सच्चा नायक बना दिया।